गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका वॉशबुक की लाइव क्लासेस के अंदर। और गाइस इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्स के अंदर अब तक हमने 2 क्लासें करी हैं। 2 क्लास में मैंने आपको समझाया है कि भाषा होती क्या है। ध्यान रखिए, अभी हमारी ट्रेनिंग शुरू नहीं हुई है। मैंने केवल आपको इतना समझाया है कि भाषा होती क्या है और किस तरह से बोली जाती है। तो गाइस भाषा को भाषा के तरीके से ही सीखा जा सकता है, सब्जेक्ट के तरीके से नहीं, जैसे आपने स्कूल कॉलेज में पढ़ा। अगर आप भाषा को उसी तरीके से सीखते जैसे आपने स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करी तो आपको भाषा नहीं आएगी। भाषा को सीखने का तरीका केवल एक है, जिस तरह से भाषा सीखी जाती हो। जैसे आपने हिंदी को सीखा था, कोई नहीं आया था हिंदी को सिखाने के लिए, केवल एक एनवायरनमेंट था, लोगों ने आपसे आके हिंदी बोली, आपने हिंदी को सुना और सुनते सुनते बोलते बोलते बोलना आ गया। जितना लोगों ने ज्यादा सुना, आपने उतना ज्यादा उन्हें कॉपी करा, राइट, रिपीट करा। जितना आपने सुना, लोगों ने कहा बोल बेटा मम्मी, आपने बोला मम्मी, लोगों ने कहा बोल बेटा पापा, आपने बोला पापा। आप सुनते गए, आप उन बातों को रिपीट करते गए और सुनते सुनते रिपीट करते करते बोलना आ गया। तो ठीक इसी तरह आपको इंग्लिश में बोलना आएगा। आपको इंग्लिश सुननी है, सुनने के बाद उन बातों को रिपीट करना है। ध्यान रखिए, जब तक केवल आप सुन के अगर चुप बैठ जाएंगे तो चुप बैठने वाले को बोलना नहीं आएगा। जितना आप सुन के उसे रिपीट करेंगे, रिपीट करते करते आपको बोलना आ जाएगा। तो गाइस बोलते बोलते बोलना आता है। बहुत पुरानी कहावत है हमारी हिंदी के अंदर, वही गाते गाते तो सभी गवैया बन जाते हैं। यानी आज आप गाना चालू कर दो तो आप एक सिंगर बन जाओगे, गवैया बन जाओगे। ठीक इसी तरह अगर आप इंग्लिश बोलना चालू कर दो, बोलते बोलते इंग्लिश बोलना आ जाएगा। देखिए, एक बहुत ही कॉमन सी बात है, हमारे यहाँ हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं, हम लोग हिंदी बचपन से हिंदी बोलते हैं। खुद मैं अगर अपनी बात करूं, मैंने भी बचपन से हिंदी बोली है, बट टुडे इफ आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, तो गाइस आप खुद देखिए, अगर मैं आज इंग्लिश बोल रहा हूं तो ये नहीं कि मैंने बचपन से इंग्लिश बोलना चालू करा था, मैंने भी बड़े होकर सीखा है। तो अगर मैं इंग्लिश बोलना सीख सकता हूं, बाकी के सब लोग इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, तो आप क्यों नहीं? आप भी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। इसी विश्वास के साथ अगर आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत करेंगे तो डेफिनेटली आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा। आपको इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता। तो भाई बहुत जरूरी है कुछ बातें आपको इंग्लिश बोलने से पहले जान लेनी की किस वजह से लोगों को इंग्लिश आती है, किस वजह से लोगों को इंग्लिश नहीं आती। तो भाई इसमें 2 बातें और, इंग्लिश सीखने से पहले 2 ऐसी कंडीशन, 2 ऐसी शर्तें जिसकी वजह से लोगों को इंग्लिश आती है। वो शर्तें मैं आपको बताऊंगा। अगर वो शर्तें मौजूद हो तो ही आप इस कोर्स को आगे बढ़ाइएगा। तो भाई पहली शर्त ये है कि जब जब मैं आपको पढ़ाऊं और जब जब मैं यहाँ पे इंग्लिश बोलूं, आपको मेरे साथ साथ बोलना है, रिपीट करना है। क्यों? मैंने आपको समझाया था ना, एक एनवायरनमेंट जिसमें लोगों ने आपसे आगे इंग्लिश बोला, आपने उन्हें सुना, सुनने के बाद रिपीट करा, रिपीट करते करते बोलना आ गया। तो बस मैं कुछ नहीं करूंगा, वही काम यहाँ पे करूंगा। यहाँ पे मैं इंग्लिश बोलूँ, आप मुझे सुनेंगे, सुनने के बाद मेरी बातों को रिपीट करेंगे और रिपीट करते करते आपको बोलना आ जाएगा। तो जितनी आप मेरी बातें रिपीट करेंगे, जितनी ज्यादा से ज्यादा रिपीट करेंगे, उतना ज्यादा बोलना आएगा। तो भाई पहला शर्त तो ये कि जब जब मैं इंग्लिश बोलूं, आपको मेरे साथ साथ बोलना है। और दूसरी शर्त ये है कि जब तक क्लास चलती रहे, आपके नोटबुक पेन पेंसिल नहीं चलाने हैं। नोटबुक पेन पेंसिल बंद रहने चाहिए। क्यों? क्योंकि लिखने से लिखना आता है, बोलने से बोलना आता है। कभी आपको लिखने से बोलना नहीं आ सकता, तो इसलिए लिखने का काम नहीं करना। क्योंकि लिखने से देखो आदत किसे डलेगी? हाथ को। अब वो आदत डल चुकी है, आप स्कूल कॉलेज गए, खूब लिखा, देखा ना 3-3 घंटे एग्जाम में लिख के आते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लिखने की आदत पड़ गई। 3 घंटे एग्जाम में लिख के आते हैं, चाहे हिंदी का एग्जाम हो, इंग्लिश का एग्जाम हो, आप 3 घंटे लिख के आते हैं। कभी 3 घंटे इंग्लिश बोलने की कोशिश करके देखना। 3 घंटे बहुत बड़ी बात है, जब खड़े हुए 3 मिनट इंग्लिश बोल के देखो, 3 मिनट इंग्लिश नहीं बोलेगी। क्यों? क्योंकि बोलने के लिए हाथ की जरूरत नहीं पड़ती, बोलने के लिए जरूरत पड़ती है जीभ की। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपने जीभ को आदत डाली या नहीं डाली। क्योंकि आपने स्कूल कॉलेज में जीभ को आदत नहीं डाली तो इस जीभ से इंग्लिश नहीं बोलती। तो हमारा क्या काम है? हमारा काम है इस जीभ को इंग्लिश में आदत डालना, ताकि इस जीभ को इतनी चलाना ताकि हमें इंग्लिश में बोलने की आदत पड़ जाए। तो जितनी आदत आप डाल लेंगे, उतनी ही बेहतरीन इंग्लिश आपसे बोलेगी। तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आपको कितना समझ में आता है, कितना नहीं आता। डिपेंड ये करता है कि आपने इस जीभ को कितनी आदत डाली। जितनी आदत डालोगे उतनी ही आपसे इंग्लिश बोलेगी। तो समझ लीजिए एक तरह से ये आपका जीभ का जिम है, टंग का जिम। तो आप यहाँ पे एक तरह जिम करने आ रहे हैं, जैसे जिम करने बॉडी बनाने जाते हैं ना, तो ऐसे यहाँ पे जीभ को आदत डालने के लिए इन वीडियोस को आप देख रहे हैं, इस कोर्स को आप कर रहे हैं। तो जितनी जीभ को आदत डालेंगे इंग्लिश की, उतनी आपको इंग्लिश बोलेगी, वरना इंग्लिश नहीं बोलेगी। तो आपका काम ये है, मैं जब जब इंग्लिश बोलूं, आपको मेरे साथ साथ बोलना है, प्रैक्टिस करना है। और जब तक ना कहूं, जब तक आपको इन्हें लिखना नहीं है, नोटबुक पेन पेंसिल नहीं चलाना, क्योंकि वो स्कूल का काम था। यहाँ पर नोटबुक पेन पेंसिल चलाने की जरूरत नहीं है। तो ये 2 शर्तें हमारी।
अगर इन्हीं दो शर्तों को आप मानेंगे तो डेफिनेटली गारंटी देता हूँ आपसे इंग्लिश डेफिनेटली बोलेगी, आप डेफिनेटली इंग्लिश बोलेंगे। और अगर आपने ये नियम नहीं माने तो ये भी शर्त लगाता हूँ इंग्लिश नहीं बोलेगी। 18 साल का एक्सपीरियंस है, 18 साल में हजारों बच्चों को इंग्लिश बुलवाई है। मैं फिर बताता हूँ कि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश बोले, बहुत सारे नहीं बोले। रीजन यही है कि जो इंग्लिश को बोलने का सही तरीका समझ जाता है वो इंग्लिश बोलता है, जो इंग्लिश बोलने का सही तरीका नहीं समझता उसे कभी इंग्लिश नहीं आती। तो समझ लीजिए, अगर आपने सही तरीके से आगे बढ़े तो इंग्लिश आएगी, सही तरीके से नहीं बढ़े तो इंग्लिश नहीं आएगी। तो चलिए चलते हैं अपनी इंग्लिश की तरफ, अपनी ट्रेनिंग की तरफ। तो इंग्लिश लैंग्वेज भाषा और हमें काम वही एनवायरनमेंट बनाना, एनवायरनमेंट मैं बनाता चलूंगा आपके सामने, आपको मेरे साथ साथ बोलते रहना है। बस थोड़े से मिसकंसेप्शन या थोड़े से जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बस मैं आपके क्लियर करूंगा, उसके बाद हमारी प्रैक्टिस स्टार्ट होती चली जाएगी। देखिए, हमें भाषा बोलनी है तो भाषा में मैंने आपको पहले भी बताया था, बोलना और बातें करना दो अलग अलग चीजें होती हैं। तो सबसे पहले हम भाषा में बातें करनी शुरू कर रहे हैं। बोलना अलग होता है, बातें करना अलग होता है। मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि बोलना बड़ा मुश्किल है, बातें करना बड़ा आसान है। तो हम लोग बातें करना चालू करें तो सबसे पहले हम लोग बातें करेंगे। तो बातें करने के लिए दो लोगों की जरूरत है। मैंने बताया था अगर आप एक पार्टनर साथ में ले लेंगे तो इंग्लिश बोलना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि एक रियल आप टाइम में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। रियल में आपको पता चल सकता है कितनी इंग्लिश बोल रही कितनी नहीं। मेरे जो स्टूडेंट्स मेरी इस क्लास में इंग्लिश सीख रहे हैं, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा यहाँ पर, और आप उनकी आवाज सुन के पता भी लगा सकते हैं कि उनमें से कितने लोगों को इंग्लिश आई, कितनों को नहीं आई। ये मैं उनके सामने यहाँ पे प्रैक्टिस करूंगा आपके सामने और दिखाऊंगा कि इसी लाइव क्लास के अंदर उन्होंने यहाँ पर इंग्लिश बोलना सीखा। मैं केवल इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपको वीडियोस बना दिए बाकी यूट्यूबर्स की तरह वीडियोस बने हुए, आप वीडियो देखते जाओ, उनका चैनल चल गया। मकसद केवल चैनल चलाना नहीं है, मकसद आपको इंग्लिश बुलवाना है। तो गाइस, यहाँ पर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, उनको मैं दिखाऊंगा कि इस पूरे कोर्स के दौरान किस तरह उन्होंने जीरो से स्टार्ट करा और आगे जाके इंग्लिश बोली। वही लोग बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे और बिल्कुल जीरो से ही वो लोग आगे इंग्लिश बोलेंगे। इसी क्लास में यहीं पे मैं उन्हें बुला के उनके साथ बातें करके दिखाऊंगा आपको, ताकि आपको पता चलता चले कि जो चीज मैं सिखा रहा हूँ वो केवल फॉल्स वीडियो नहीं है। 18 साल से मैं हजारों बच्चों के साथ ऐसा कर चुका हूँ, आपके साथ हो सकता है पहली बार हो रहा हो। इसलिए गए फेथ रखिए, विश्वास रखिए, इंग्लिश आती है वो डेफिनेटली आएगी आपको भी। इन बच्चों के सामने आपको लाइव एग्जांपल में दिखाऊंगा तो दो लोग होंगे तो आप रियल टाइम में वहां पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। केवल मेरे साथ एक बोलते रहना प्रैक्टिस अलग है, लेकिन अगर दो लोग बैठेंगे तो एक नेचुरल प्रैक्टिस होती चलेगी आपको। तो ये बात है हमारी बातें करने की। तो हम इंग्लिश में सबसे पहले बातें करना सीखते हैं और बातें करने के लिए होता है कि हम बातों को दो भागों में बांटते हैं। इंग्लिश और इंग्लिश में जो बातें हैं हम उन्हें दो भागों में बांटते हैं। दो तरह की बातें होती है। एक है वो बातें जिसके अंदर कोई काम जैसे खाना पीना, सोना जगना, हंसना बोलना, राइट। तो एक तो होती है वो बातें जिसके अंदर कोई ना कोई काम होता है, जैसे खाना बनाना, खाना खाना, सफाई करना, पढ़ना, लिखना, मार्केट जाना, जॉब करना, बिजनेस करना, ये सारे काम है। एक तो वो बातें जिसके अंदर कोई काम होता है और एक वो बातें जिसके अंदर कोई काम नहीं होता। तो जिन बातों के अंदर काम होता है उन्हें बोलते हैं हम एक्शन, और जिन बातों के अंदर काम नहीं होता उन्हें बोलते हैं हम नो एक्शन। तो अगर आपने अभी नो एक्शन नहीं बोला है तो मेरे साथ साथ बोलिए नो एक्शन, क्योंकि इस जीव को आदत पड़ेगी। मैंने कहा था जब मैं इंग्लिश बोलूं तो नो एक्शन भी इंग्लिश का वर्ड है। तो अगर आप इनफैक्ट इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ईमानदारी से सीखना चाहते हैं, मैं अपनी तरफ से ईमानदारी से सिखाऊंगा आपको ईमानदारी से सीखना होगा। तो आपको इस नो एक्शन को बोलना होगा। अगर मैं 10 बार बोलता हूं नो एक्शन तो आप 10 बार बोलिए नो एक्शन, क्योंकि इस जीव को आपको तभी आदत पड़ेगी। दिमाग की ट्रेनिंग मत करना बिल्कुल भी, दिमाग बहुत स्ट्रांग है, ऑटोमेटिक है। जिस काम को करोगे दिमाग अपना पकड़ लेता है। आपको कुछ करिए मत करिए, दिमाग बहुत स्ट्रांग होता है। बस स्ट्रांग नहीं है तो आपकी जीव टर्न, इस जीव को आदत डालनी है आपको, दिमाग को नहीं। तो एक्शन है, नो एक्शन, दो तरह की हमारी बातें हो गई। अब होता क्या है, इन बातों को हमने अलग क्यों करा? क्योंकि एक्शन वाली बातें बोलने के नियम अलग हैं और नो एक्शन की बातों को बोलने के नियम अलग है। एक ही सिचुएशन में एक्शन की बातें भी बोलती है, नो एक्शन की बातें भी बोलती है, लेकिन दोनों को बोलने के नियम अलग अलग है। तो जब तक आपको दोनों को बातें बोलने के नियमों की आदत नहीं पड़ जाती, जब तक हम इन दोनों नियमों को अलग अलग करके ही पढ़ेंगे। वरना होगा क्या, एक्शन के नियम आप नो एक्शन में लगाओगे, नो एक्शन के नियम एक्शन में लगाओगे और पूरी इंग्लिश की खिचड़ी पड़ जाएगी। हमें खिचड़ी नहीं बनानी है, हमें एक्शन की बातों, एक्शन के नियम एक्शन में लगाने हैं, नो एक्शन के नियम नो एक्शन में लगाने हैं। तो जितने ज्यादा आप नियमों को अलग अलग करके आदत डालोगे उतनी ज्यादा आदत आपको अच्छी पड़ेगी। तो
हम क्या करेंगे, अब एक्शन वाली बातें ज्यादा होती है, नो एक्शन वाली बातें थोड़ी कम होती हैं। तो सबसे पहले जो हम शुरुआत करेंगे यहाँ पे अपनी एक्शन वाली बातों के साथ ही करेंगे। यानी सबसे पहले हम एक्शन के साथ शुरुआत करेंगे, वो बातें जिसके अंदर कोई ना कोई काम होता है। तो दोस्तों एक्शन हजारों लाखों होते हैं, बहुत सारे होते हैं, और इन एक्शन की खास बात ये होती है कि काम हमेशा चलते रहते हैं। जैसे देखिए अब यहाँ पे बैठे हैं, काम तो यहाँ पे भी चल रहे हैं ना। देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप बोल रहे हैं, खैर मैं तो नहीं सुन पा रहा हूँ उसे, राइट, लेकिन आप बैठे हुए हैं, मैं खड़ा हूँ, तो ये सब काम चल रहे हैं यहाँ पर। तो होता क्या है, ये काम हमेशा चलते रहते हैं। एक काम खत्म होता है तो दूसरा चालू हो जाता है, फिर बैठने का काम खत्म होगा तो चलने का चालू हो जाएगा, चलने का खत्म होगा तो हो सकता है लेटने का चालू हो जाए। तो ये काम हमेशा चलते रहते हैं। कभी हम कोई काम करते हैं, टीवी देख रहे हैं, टीवी देखना बंद करेंगे तो हो सकता है पढ़ने बैठ जाए, पढ़ने का काम खत्म होगा, घूमने चले जाए, ये काम हमेशा चलते रहते हैं। तो होता क्या है, इंग्लिश में जब किसी को बताना हो कि अगर कोई काम चल रहा है, तो कोई भी काम चल रहा है तो हमें क्या करना होता है, उस काम के अंदर लगानी होती है ING, क्योंकि बिना ING लगाए कभी कोई काम नहीं चलता। अगर कोई काम चल रहा है तो क्या लगाएंगे उसके अंदर हम ING। अगर ING लगाएंगे तो पता चलेगा काम चल रहा है, वरना काम नहीं चल रहा। अब जैसे बैठना बोलते हैं केवल सिट, सिट का मतलब केवल बैठना है। अगर आपको बताना है कि बैठने का काम चल रहा है तो सिट में क्या लगाएंगे आप, ING, तो बात बन जाएगी सिटिंग। तो जब आप किसी से बोलेंगे सिटिंग, तब उसे पता चलेगा कि बैठने का काम चल रहा है। वैसे आप कितना भी बोलते रहो सेट सेट सेट, 10 बार बोल दो तुम सेट सेट सेट, इसका मतलब ये नहीं कि आप बैठ रहे हैं। जब तक आप ING नहीं लगाओगे सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि ये वाला काम चल रहा है। तो अब जैसे बैठने का काम चल रहा है सिटिंग, बोलने को बोलते हैं स्पीक, बोलने का काम चल रहा है स्पीकिंग, राइट, और देखने को बोलते हैं वॉच, वॉच का काम चल रहा है वॉचिंग। जब आप बोलोगे वॉचिंग, तब सामने वाले को पता चलेगा ये वाला काम चल रहा है, वरना उसे पता नहीं चलेगा कि ये वाला काम चल रहा है। तो हमें करना क्या है, उस काम के अंदर लगा देनी होती है ING। दूसरा रूल ये है कि जब जब आप किसी काम में ING लगाओगे तो ING के साथ साथ यूज होता है is, am, are, राइट। और अगर काम चल रहा है तो एक बात बताइए, अगर कोई काम चल रहा है तो कोई ना कोई कर भी रहा होगा ना। अगर देखने का काम चल रहा है कोई तो देख रहा होगा, बैठने का काम चल रहा है कोई तो बैठा होगा, काम अपना तो चलते नहीं है, कोई ना कोई करता भी है। तो अगर कोई काम चल रहा है तो कोई ना कोई कर भी रहा होगा। तो अगर उस काम को हम खुद, सबसे पहले हम अपनी बात कर लेते हैं, अगर हम खुद कर रहे हैं तो हम अपने लिए लगाते हैं, हाँ ध्यान रखना, मुझे पता है आपने बोला हो आई, दिस इज नॉट आई, दिस इज आई। ध्यान रखना, आई नहीं है ये, आई है। क्यों होता है बाद में बात करेंगे, पूरी तरह मैं हर जितने भी अल्फाबेट्स हैं सबके साथ आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ये आई मैंने क्यों बोला है, लेकिन आज केवल आपको आई बोल देना है, आई। और आई के साथ यूज करते हैं एम, तो पूरी बात बन जाती है आई एम एक्शन प्लस ING। यानी अब अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, आई एम बोलना है, और आई एम के बाद उस एक्शन में ING लगा देना है, जो भी काम हम इस वक्त कर रहे हैं। तो पूरी बात बन जाएगी आई एम एक्शन प्लस ING। अब अगर बैठे हैं तो क्या बताएंगे, बोलिए मेरे साथ, I am sitting. I am sitting। ऐसे अगर बोलने का काम कर रहे हैं तो I am speaking. I am speaking। वेरी गुड। तो जितने मैं बात बोल रहा हूँ मेरे साथ बोलते रहिए, आपको प्रैक्टिस होती रहेगी, राइट। अच्छा, देखने को बोलते हैं, देखने को सी। अगर देखने का काम चल रहा है तो क्या करेंगे, I am seeing. I am seeing। वैसे वॉच का मतलब भी देखना है, राइट। अच्छा, बैठने का काम चल रहा है तो I am sitting. I am sitting। सीखने को बोलते हैं लर्न, लर्न का काम चल रहा है तो I am learning. I am लर्निंग। अच्छा, कुछ भी खाने पीने के लिए हम इंग्लिश में एक वर्ड यूज करते हैं टेक। ईट और ड्रिंक भी होता है, लेकिन टेक ज्यादा पॉपुलर है, ज्यादा बोलता है। तो जैसा अगर आप खाना खा रहे हैं तो टेक फूड, चाय पी रहे हैं टेक टी, टेक से हमें सारे काम चलाने। अब आपके हाथ में कप है और आप चाय पी रहे हैं तो क्या बताएंगे, I am taking tea. आई एम टेकिंग टी। और जैसे चाय पी रहे हैं तो आप आराम से इंग्लिश में बता सकते हैं आई एम Taking tea. टेकिंग टी। यानी जो भी काम कर रहे हैं तो हमें करना क्या है, आई एम बोलना है, और आई एम के बाद एक्शन में वो ING, उस एक्शन में ING लगा देना है जो भी काम हम कर रहे हैं। तो देखा जाए आई एम फिक्स है, ING फिक्स है, केवल उस एक्शन की आपको जरूरत है, और एक्शन आते के साथ ही आप इंग्लिश स्टार्ट, आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दे सकते हैं, और इंग्लिश बोलना शुरू हो भी गई है। तो गाइस, अच्छा ऐसा है सुबह से शाम तक कोई टाइम जब आप खाली रहते हो, कोई काम ना करते हो, मतलब कोई काम ना चल रहा हो, नहीं है ना। पूरे दिन में एक भी टाइम ऐसा नहीं है जब हम खाली रहते हो, या तो आप बैठने का काम करेंगे, चलने का करेंगे, कुछ सोचने का करेंगे, तो वरना सोने का काम करेंगे। हम हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो अगर आप हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं तो हमेशा इंग्लिश भी तो बोल सकते हैं। तो बस जो भी काम करो एक बार इंग्लिश में प्रैक्टिस कर लेना, आई एम एक्शन प्लस ING। सोच रहे को बोलते हैं थिंक, तो क्या करेंगे, I am thinking.
आई एम थिंकिंग क्या हो जाएगा? I am thinking. आई एम थिंकिंग, राइट। या कोई काम ऐसा है, सपोज कीजिए अब आपको झाड़ू लगा रहे हैं, तो इंग्लिश नहीं आती, यार झाड़ू लगा रहा हूँ क्या करूँ, आई एम Brooming. अटक गई। अब अगर इंग्लिश आती है तो बहुत बढ़िया बात, नहीं आती तो क्या करोगे? अब सुबह से शाम तक हजारों एक्शन ऐसे होने हैं, इंग्लिश आती है बहुत अच्छी बात, नहीं आती तो मैं बताऊं क्या करोगे? आप करोगे चल इंग्लिश नहीं आती छोड़, वहीं आपकी इंग्लिश खत्म। क्योंकि इस इंग्लिश में कभी ऐसा नहीं होना कि आपको हर शब्द की इंग्लिश आएगी, नहीं नहीं आप अटक जाओ। तो उसके लिए आज क्लास की स्टार्टिंग में एक सॉल्यूशन बताता हूँ, जितनी इंग्लिश आती है उतनी इंग्लिश बोल लो, जितनी नहीं आती बाकी हिंदी में काम चला लो। क्यों? क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं, लर्नर्स हैं, और सीखने वाले को कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कहता हूँ जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने वाला है वो इस नियम का यूज करता है, जितनी इंग्लिश आती है इंग्लिश, जिस शब्द की इंग्लिश नहीं आती ना उस शब्द का वो हिंदी या जिस भाषा में उसमें काम चला लेते हैं। इस तरह से 3000 हिंदी के शब्द इंग्लिश में पहुंच गए। मैं आपको बता दूं 3000 शब्द से ज्यादा हिंदी के इंग्लिश में पहुंच गए। बंदोबस्त हिंदी में इंग्लिश में भी है, राइट। पक्का वर्ड इंग्लिश में भी पहुंच गया, बनिया इंग्लिश में पहुंच गया। क्यों? ये इतने ज्यादा पॉपुलर बोलने वाले वर्ड हैं। तो गाइस अगर आपको अब जैसे झाड़ू लगाने की नहीं आती तो एक काम करना, मेरी तरह इंग्लिश बोल लेना, आई एम लगाइंग झाड़ू। इंग्लिश तो भूल गई, देखो आई एम आया, आईएनजी आया, और अगर आपने किसी के सामने बोल भी दिया आई एम लगाइंग झाड़ू तो दो ही बात होनी है, या तो उसे झाड़ू लगाने की इंग्लिश पता होगी, वो बता देगा भाई झाड़ू लगाने को ब्रूम बोलते हैं, तो ठीक है अगले दिन ब्रूम में आईएनजी लगा लेना, आई एम ब्रूमिंग बन गई इंग्लिश। झाड़ू तो लगाइए, कुंभ के मेले थोड़ा लगाए हो कि 12 साल बाद दोबारा मौका लगेगा। झाड़ू लगाइए, सुबह लगाई शाम को फिर लगा लेना, शाम को लगाइए हो तो सुबह फिर लगा लेना, सुबह एक बार अच्छी वाली इंग्लिश बोल लेना, आई एम ब्रूमिंग। आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो गई। अब सपोज करो सामने वाले को नहीं पता तो वो भी आपकी तरह होगा, आई एम लगाइंग झाड़ू। हाँ उसे क्या पता, वो तो इंग्लिश बहुत बढ़िया बोलता है, क्या इंग्लिश बोलिए आई एम लगाइंग झाड़ू। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपके दोनों तरफ से फायदे हैं, क्योंकि आप लर्नर से सीख रहे हैं भी, कोई दिक्कत की बात नहीं। आई बुला, एम बुला, आईएनजी बुला, झाड़ू की तो नहीं आती ना, 70-80% इंग्लिश तो भूल गई। कम से कम आप ये मानिए स्टार्टिंग में अगर 70-80% इंग्लिश भूल जाए तो उससे बढ़िया क्या बात है। केवल 20% नहीं आती, 25% नहीं आती, उसके लिए 70% इंग्लिश छोड़ देना बहुत बड़ी बेवकूफी होती है। आपका दिमाग कहेगा मत बोल, इसलिए मैं कहता हूँ दिमाग को मत चला, आपकी जीभ कहेगी जितनी आती है उतनी बोल दे, जीभ की प्रैक्टिस करानी है। तो गाइस इसलिए मैं कहता हूं कि चक्कर में मत पड़ना, जितनी इंग्लिश आती है उतनी से ही काम चलानी चालू कर दो। हिंदी भी तो ऐसे सीखी थी, जब छोटे थे नहीं आती थी सारी, ऐसे ही काम चलाते थे कि नहीं। तो गाइस शुरू में तो ऐसे ही काम चलेगा, शुरू में आपसे सारी इंग्लिश नहीं भूलेगी। जो ये वेट करेगा नहीं मुझे तो सारी इंग्लिश आ जाए मैं तो तब बोलना चालू करूंगा, तो गाइस जिंदगी भर बैठे रहना, कभी सारी इंग्लिश नहीं आने वाली। ये तो वही हो गया, तैरना सीखने गए स्विमिंग पूल पर, कोच से कहा जी तैरना सिखा दो, उसने कहा ठीक है भाई कपड़े उतार पानी में। आप कहते हो नहीं जी पहले तैरना सिखा दो, पानी में तो मैं तब आऊंगा, जब परफेक्ट कर दोगे तैरने में तब पानी में उतरूंगा। तो जिंदगी भर बाहर बैठे रहना स्विमिंग पूल के, कभी तैरना नहीं आएगा, डूबना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, उल्टे सीधे हाथ पैर मारने पड़ेंगे, और जब जाओगे तो शुरू में तो उल्टे सीधे ही हाथ पैर लगेंगे। पहली बार से आपसे सही स्टाइल में स्विमिंग नहीं होगी, सही हाथ पैर नहीं लगेंगे आपसे, गलत मारते मारते पता चल जाता है सही क्या है। ठीक इसी तरह आपसे इंग्लिश बोलेगी। चलिए तो अब जो भी काम कर रहे हैं हम आराम से बता सकते हैं, आई एम एक्शन प्लस आईएनजी। तो ये तो बात है, अगर कोई काम चल रहा है, अगर कोई काम चल रहा है तो कब तक चलेगा, कभी ना कभी खत्म भी होगा। और जैसे ही कोई काम खत्म होता है तो उसे बोलने के लिए हम क्या करते हैं, उसे बोलने के लिए लगाते हैं आई हैव। वैसे अगर आप इतना भी बोलते हो आई हैव तो भी सामने वाला इंसान समझ जाएगा कि आपने काम खत्म कर दिया, राइट। जो भी काम खत्म कर दिया बस इतना बोल देना आई हैव, सामने वाला समझ जाएगा कि आपने काम खत्म कर दिया। लेकिन अभी हम क्योंकि इंग्लिश स्टार्टिंग कर रहे हैं तो मैं शॉर्ट में बातें नहीं करूंगा, पूरी इंग्लिश सिखाऊंगा, आगे जाकर हम इन्हें शॉर्ट खुद करेंगे, मैं खुद बताऊंगा आई हैव बोलना केवल। लेकिन अभी क्या है ना, अभी आप सीख रहे हैं तो पूरी इंग्लिश आपको आनी चाहिए। तो आई हैव से ये तो पता चल गया काम खत्म हो गया, लेकिन ये पता नहीं चला कि कौन सा काम खत्म हुआ है। तो ये बताने के लिए कौन सा काम खत्म हुआ है हमें करना क्या है, उस एक्शन की लगा देनी है थर्ड फॉर्म, जो काम आपने खत्म किया है। तो जो भी काम खत्म किया है हमें क्या करना है, उस एक्शन की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। अब बात ये आती है क्या आपको सारी थर्ड फॉर्म आती है? अगर थर्ड फॉर्म आती है अच्छी बात, नहीं आती तो दिक्कत हो जाएगी, फिर क्या करेंगे। थर्ड फॉर्म आती तो ठीक है ना, नहीं आती तो फिर थर्ड फॉर्म कहाँ चलाएंगे, आप कहेंगे सीखेंगे। मैं कहता हूँ बिल्कुल मत करना ये काम, बिल्कुल मत करना, कोई सीखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ, थर्ड फॉर्म आती अच्छी बात, नहीं आती ईडी लगा देना। क्यों गाइस, मैक्सिमम एक्शन में ईडी लग जाता है, थर्ड फॉर्म बन जाती है। केवल कुछ ही एक्शन 200-300 एक्शन ऐसे जिनमें ईडी नहीं लगता, वरना बाकी सब में ईडी लगता है। तो गलती भी होगी भी तो कितनी बार,
200-300 बार ना, बाकी सब तो सही भूल गया। हाँ, और गलती भी होगी क्या, एक बात बताइए, मैंने बताया ना आई हैव ने ही सारा मैसेज दे दिया। सपोज मैं खाना खा रहा हूं तो आई एम टेकिंग फूड, और मैंने खाना खा लिया, मुझे टेक की थर्ड फॉर्म नहीं पता, मैंने ईडी लगा दिया, मैंने बोल दिया आई हैव टेक्ड फूड, गलत हो गया, क्या फर्क पड़ा? आई हैव शब्द पता चल गया, काम खत्म हो गया। टेक्ड फूड मतलब कौन सा काम खत्म हुआ? खाना खाने का, पता चल गया, पूरा मैसेज मिल गया ना। आपकी ईडी से कोई फर्क नहीं पड़ा, उसे जो समझ में आना था, जो मैसेज देना चाहते थे वो मैसेज मिल गया। तो गाइस इंग्लिश में कोई बात तभी गलत होती है जब उसका सेंस बदल जाए, सेंस नहीं बदलता कोई फर्क नहीं पड़ता। टेक्ड फूड का भी मतलब खाने से है, और टेकन फूड का भी मतलब खाना खाने से है। तो थर्ड फॉर्म टेकन फूड होती है। तो वही बात गाइस, आपने बोल दिया आई हैव टेक्ड फूड, दो ही बातें होनी है, या तो सामने वाले को सही थर्ड फॉर्म पता होगी, वो आपको बता देगा भाई टेक्ड नहीं होती, टेकन होती है। तो गाइस अगली बार आप टेकन लगा देना, बोल देना आई हैव टेकन फूड। अब सपोज करो सामने वाले को भी थर्ड फॉर्म सही नहीं पता, आपने बोला आई हैव टेक्ड फूड, वो तो आपकी तारीफ करेगा, क्या इंग्लिश बोली बेहतरीन, क्या इंग्लिश बोलता है भाई, उसे भी नहीं पता ना सही थर्ड फॉर्म क्या होती है, तो आपका काम तो चल गया। तो आपको तो दोनों तरफ से फायदे हैं, थर्ड फॉर्म आती है अच्छी बात, नहीं आती ईडी लगा के काम चला देना। और बाकी क्लासरूम में जब जब थर्ड फॉर्म आती रहेगी उन एक्शन की थर्ड फॉर्म मैं आपको बताता रहूंगा, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ये नहीं कि आप रट्टा मारने बैठ जाओ किसी का, मैं क्लासरूम में बताता रहूंगा, यहाँ पर पूरे कोर्स के दौरान आती रहेंगी। और अगर आपको आती है अच्छी बात, नहीं आती तो आंख बंद करके ईडी लगा देना, कोई गलती नहीं होगी। क्यों? ये हैव अपना आप में सारा काम कर चुका है, ये एक्शन की थर्ड फॉर्म तो केवल ये बताने के लिए आई है कौन सा काम खत्म हुआ है। तो टेक्ड फूड से भी खाना खाने का काम खत्म हुआ है, और टेकन फूड से भी खाना खाने का ही काम खत्म हुआ है, कोई एक्शन का मतलब नहीं बदला है। तो इसलिए ईडी आती है अच्छी बात, नहीं आती कोई दिक्कत की बात नहीं, राइट। ईडी लगाओ, काम चल गया, थर्ड फॉर्म आती है तो राइट। तो गाइस इस तरह से हमारी इंग्लिश बोली जाती है। दो सिचुएशन मैंने आज आपके सामने डिस्कस करी, एक जब कोई काम चल रहा हो और एक जब कोई काम खत्म हो जाता है। अच्छा, अभी आपने जो बोला यहाँ पर आई एम टेकिंग फूड, तो क्या पहले हिंदी में सोचा था मैं खाना खा रहा हूँ, उसके बाद ट्रांसलेट किया? नहीं ना, आपने सीधा खाना खा रहे थे, देखा काम चल रहा है, आपने इंग्लिश बोल दी आई एम टेकिंग फूड। जैसे काम खत्म हुआ तो क्या पहले हिंदी में सेंटेंस आया था दिमाग में, मैं खाना खा चुका हूँ, उसकी इंग्लिश बनाऊं? नहीं ना, खाना खत्म हुआ, आपने बोल दिया भाई काम खत्म, आई हैव टेकन फूड। तो अगर भाषा ट्रांसलेशन से नहीं आती, YouTube पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल होंगे, बहुत सारे चैनल अवेलेबल है, मैंने भी खूब चैनल्स ऐसे देखे, वीडियो देखे अपना चैनल स्टार्ट करने से पहले, कि गाइस मैक्सिमम मैंने देखा है वहां पर होता क्या है, वहां पर इसी तरह से ट्रांसलेशन ही सिखाई जाती है, और भाषा को सीखने के लिए ट्रांसलेशन की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल मैंने दिखा दिया, जितनी इंग्लिश आज आपने बोली मेरे साथ, उसमें एक बार भी हमने हिंदी में नहीं सोचा था पहले, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करा हो। मैं बैठा हुआ हूँ नहीं, हमने कहा बैठने का काम चल रहा है, राइट। हमने ये नहीं कहा मैं खाना खा रहा हूं, उसकी इंग्लिश क्या बनेगी? हमने कहा खाना खाने का काम चल रहा है, क्या बोल देंगे? आई एम टेकिंग फूड, खा लिया खाना, आई हैव टेकन फूड। तो गाइस इंग्लिश ऐसी सिचुएशन बेस्ड बोली जाती है, और इसी सिचुएशन के हिसाब से हम आगे भी इंग्लिश सीखेंगे। तो गाइस ये आज की क्लास के बारे में था, तो आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, ऐसे ही वीडियोस आपके पास आते रहेंगे। अगर कोई भी आपको दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, राइट। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो गाइस लगातार हमारे चलता रहेगा। एंड वॉचबुक के बारे में और मेरे वीडियोस हैं, वो वीडियोस में अवेलेबल कराता रहूं। वॉचबुक क्या है, किस उद्देश्य के साथ हमने वॉचबुक बनाया है, हमारा ऐप भी जल्दी गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल हो जाएगा या हो चुका होगा, तो इसके बारे में मेरे और वीडियोस हैं। तो आगे आने वाली क्लास में मैं वॉचबुक के बारे में बात करूंगा, और वॉचबुक मेंबरशिप क्या है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि वॉचबुक मेंबरशिप क्या चीज है। अभी तक ये वीडियोस आपके पास फ्री में अवेलेबल हैं, आप आराम से इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, दोबारा मुलाकात करेंगे, जब तक के लिए फ्रॉम माय साइड, जय हिंद।